टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फिल द बबल शीट इन बोर्ड एग्जाम्स। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैट्रिक और इंटर के एग्जाम्स में अपेयर होना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। जिस डेट को आपका जो एग्ज़ाम होगा आपने यहाँ पे डे, मंथ और ईयर जो है वो मेंशन करना है। अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपने मॉर्निंग वाला बबल फिल करना है, और अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है, ग्रुप 2 है, तो आप लोगों ने जो है वो इवनिंग का जो है बबल फिल करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपना रोल नंबर स्लिप से रोल नंबर देख के इस ब्लॉक्स में जो है अपना रोल नंबर मेंशन करना है। रोल नंबर लिखते वक्त आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो सारे बबल्स जो हैं वो एक ही लाइन में फिल कर लेते हैं। जैसे अगर 0, 2, 4, 5 है तो वो एक ही लाइन में सारे बबल्स फिल कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाता। आप लोगों ने अब जैसे 0 है तो 0 एक लाइन में, 2 के नीचे जो लाइन है उस लाइन में आप लोगों ने 2 पे जाके सर्कल करना है, 4 में जाके आपने 4 वाली उसी लाइन के नीचे आपने उसी लाइन के नीचे जाके आप लोगों ने उसका नंबर जो है वो फिल कर देना। इसके बाद आप लोगों ने फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने बाउंड्रीज पे फिलिंग करनी है, देन सेंटर पोर्शन की तरफ जाना है। इस तरह आप लोगों के बबल्स जो हैं वो एक्यूरेटली फिल हो जाएंगे और आपका रोल नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोगों ने ये पोर्शन जो है ना वो ध्यान से फिल करना है, क्योंकि इसी की बेसिस पे जो है वो आपका पेपर डिपेंड करता है, सारा सब्जेक्टिव वगैरह के मार्क्स लगेंगे। रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगी, जो उस दिन डेट होगी जिस दिन आप जो पेपर देंगे। इसके बाद आप लोगों ने, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट, आपने मैट्रिक का बबल फिल करना है। अगर आप इंटर के हैं यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आपने इंटर वाले बबल को फिल करना है। और ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, पार्ट 1 का मतलब है कि अगर आप मैट्रिक में 9th के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 1 को फिल करेंगे, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 2 को करेंगे। इसी तरह अगर आप इंटर में पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 1 को करेंगे, और अगर आप इंटर में पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 2 को करेंगे। अगर आपका एनुअल पेपर है तो आपने एनुअल पे बबल को फिल करना है। अगर सप्ली में अपेयर होना चाह रहे हैं तो सप्ली पे, मॉर्निंग शिफ्ट पे कर देना, क्योंकि आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। नहीं तो आपका अगर इवनिंग है तो आप इवनिंग भी कर सकते हैं। अपना सब्जेक्ट आपने लिखना है, जिस सब्जेक्ट का आप पेपर लिख रहे हैं। इसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शन आपके पेपर पर दी गई होंगी, जिसको आप तसल्ली से पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि हमें पेपर में ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं है, जबकि ब्लैक और ब्लू दोनों मेंशन हैं इंस्ट्रक्शंस में भी, और वहाँ पे भी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो होंगी उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपने अपना नेम, जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे जो जो स्पेलिंग लिखे हुए हैं, अगर पूरा नाम है किसी का, जैसे यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला है, अब अगर आप लोग वैसे अब्दुल्ला लिखते हैं, लेकिन अगर आपकी रोल नंबर स्लिप पे मोहम्मद अब्दुल्ला है तो आपने वहीं से स्पेलिंग देख के इधर लिख लेने हैं। इसके बाद आप अपने फादर नेम के स्पेलिंग लिखेंगे। आप नीचे जब आप लोगों ने रोल नंबर लिखना है ना, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रोल नंबर जो है वो 2 लाइंस में आता है। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सेंटर में लिखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रोल नंबर के लिए मज़ीद लिखने के लिए जो है वो स्पेस नहीं रहती। तो आप लोगों ने ऊपर से स्टार्ट करना है कि मतलब आप 2 लाइन्स यहाँ पे लिख सकें। अब यहाँ पे चूँकि मैंने ऐसे ही रोल नंबर लिखा था, लेकिन वहाँ पे जो है वो 1 लाख से स्टार्ट होगा, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो 1 लाख और उसके आगे थाउजेंड्स में, और आप ये घर से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करके जाना कि आप लोगों ने रोल नंबर कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे 1,24,531 है, तो आप लोगों ने ये घर में प्रैक्टिस करके जाना है कि आपका रोल नंबर जो है वो क्या है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, फिर आप जल्दी में जो है वो गलत लिख लेते हैं। ये सारा काम जो है ना आपने मतलब जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये आपका तब होगा जब आप लोगों को पेपर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे होंगे। उस दौरान आप लोगों ने मार्जिन्स भी ड्रॉ करने हैं और ये बबल शीट भी फिल करनी है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आप लोगों ने तसल्ली से करना है, रोल नंबर वाला पोर्शन भी और ये पेपर कोड भी। पेपर कोड वो कोड है जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का पेपर दिया जाएगा, उस पर मैंशन होगा और आप लोगों ने इसको फिल कर लेना है। और यही इसी तरह आप लोगों ने फ्रंट पे भी करना है, और इस तरह ही आपने जहाँ पे आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के आंसर मार्क करने हैं ना, आपने वहाँ पे भी ये पेपर कोड लिख लेना है और उसके बबल जो है वो फिल कर लेने हैं। पेपर कोड की फिलिंग के बाद आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ का सॉल्व करना है ना, उसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि पहले आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया गया है ना, आप लोगों ने पहले ऑब्जेक्टिव पे सारे एमसीक्यूज़ जो है ना पेंसिल से या किसी भी चीज़ से जो है ना वो मार्क कर लें। जब मार्क कर लेंगे सारे एमसीक्यूज़ आपके सॉल्व हो जाएंगे, देन आप लोगों ने जो है वो बबल शीट फिल करनी है। जब बबल शीट फिल करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने वहाँ पे जो एमसीक्यूज़ आपने, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 का वहाँ पे सी अगर ऑप्शन है या बी ऑप्शन है तो आप लोगों ने बी पे डॉट लगा लेना है। और इसी तरह 2, 3, 4, 5 और ऑनवर्ड साइंस के पेपर में और मैथ के पेपर में और बाकी जो हमारे दूसरे मजमून हैं उनके हर एक के एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी के 12, किसी के 15, किसी के 19। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है ना वो डॉट्स लगा लेने इस पर। जब आप लोग डॉट्स लगा लेंगे, देन आप लोगों ने इसकी जो है वो फिलिंग करनी है आराम से, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह करेंगे कि एक पे वहाँ से देखेंगे और फिर फील करेंगे तो आप लोगों को इस तरह ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप लोगों ने सबसे पहले जो है छोटे छोटे डॉट्स लगा लेने हैं और देन आप लोगों ने इसकी बबल फिल। इस पेपर फिलिंग और ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए आप लोगों को 15 मिनट्स दिए जाएंगे और आपने इसमें ये कंप्लीट करना।